राम राम भाइयों। भाई अपना यूट्यूब चैनल है इट्स पटवारी मैथमेटिशियन के नाम पे। भाई आप आज कराएंगे भाई 3.1 या फिर भाई तीसरा चैप्टर के फॉर्मूले। पहला आप 3.1 नहीं भाई तीसरा चैप्टर के फॉर्मूले कराएंगे आज भाई। वैसे आप आज 1 2 मिनट की 2 मिनट की वीडियो बनाओगे वैसे भाई, जिसमें आप थर्ड चैप्टर के सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले ही कराएंगे। वैसे तो उसमें बेसिक फॉर्मूले हैं दो तीन फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं जिन्हें आप आज देखेंगे। देखो भाई, नया मैथ के अनुसार में ये तीन ही फॉर्मूले हैं जिन्हें आप कर सका। हाँ देखो देखो सरकारी मैथ में ये फॉर्मूले भी दे रखे हैं, ठीक है ना बात भाई। इन्हें देखो सारणी नंबर 3.1। तो इसमें क्या हुआ है कि a1/a2 बराबर है b1/b2। जब इन्हें काट दें तो क्या चाहिए, प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद मतलब कि इंटरसेक्ट लाइन, प्रतिच्छेद रेखा, इंटरसेक्ट लाइन जिसने आप क्या कहा कि वन सॉल्यूशन मतलब कि इसका एक हल है कि है एक हल है, ठीक है ना बात भाई। जब आपने दोहराया जाएगा a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। देखो ये बाड़ा कटाया गया तो यह कौन सी होगी, समानांतर की होगी, समानांतर रेखा। कौन सी होगी, समान, जिन्हें आप पैरेलल बोला रहा, क्या बोला रहा, पैरेलल। जब भी यह रेखा है जे तो क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन मतलब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, ठीक है ना बात भाई। तो यदि आप a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, जब भी नो आ जाएगा तो अपन क्या आ जाएगा, अपने आ जाएगी संपत्ति, क्या आ जाएगी, संपत्ति रेखा जिसने आप क्या बोला रहा, कोइंसिडेंट लाइन। स्पेलिंग देख लियो भाई, कोइंसिडेंट लाइन होया करे, ठीक है नहीं बात है। तो इसका क्या आ जाएगा, अनेक हल, क्या आ जाएगा, अनेक हल मतलब कि मैनी सोल्यूशन, ठीक है ना बात। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट लाइन जिसका वन सोल्यूशन मतलब एक हल होया करे। और a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2 नहीं है तो समांतर रेखा जिन्हें आप पैरेलल बोल रहे हैं इंग्लिश में, जिसका नो सोल्यूशन मतलब कोई हल नहीं है। तीसरा a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, जिसमें क्या है, संपातीय रेखा मतलब कोइंसिडेंट लाइन जिन्हें पर क्या है, अनेक हल है, की है अनेक हल, मैनी सोल्यूशन, के है मैनी सोल्यूशन, ठीक है। मतलब इसके थ्रू आप गणे उत्तर काट सका। जो आप मान ले फॉर एग्जांपल आप कि ले लिया कि एक ले लिया फॉर एग्जांपल कोई भी, जो अपन ने ले लिया 2x प्लस का 3y प्लस का 8 बराबर है 0। जो ये अगला अक्षर हो यो अपना क्या हुआ है a1, यो क्या हुआ है b1, यो क्या हुआ है c1, क्या हुआ है c1। टीबीसी दूसरी ले लो, जो करे मान लिया अपन ले लिया 3x प्लस का 4y प्लस का 20 बराबर है 0। तो यह क्या होगी a2, यह क्या होगी b2, यह क्या होगी भाई c2, क्या हो गया c2। जब इन्हें पता रंग नहीं a1/a2 तो क्या हुआ 2/3 बराबर है 3/4। देखो 2 3 का बराबर नहीं है, 3 4 का बराबर नहीं, भाग दे के देखा 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो सॉरी 3 एकम 3 को 0 पॉइंट पे चल लिया, क्या चल लिया 0.6 है गया। जैसे ना आप काट के देखेंगे तो कितना है 30, तो 0.728। तो जब भी आपस में क्या है बराबर नहीं आते, नू भी देखना भाई काटे बच्चे के बराबर तो नहीं आते, तो ये क्या गया बराबर नहीं आती, कौन सी लाइन हो गया, इंटरसेक्ट लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्ट लाइन होगी। आप एग्जांपल देने लग रहे हैं भाई जिसका की है एक हल होगा, क्या होगा एक हल है, ठीक है ना बात। यदि आप जब दूसरी की बात करा तो देखो दूसरी ले मान ले 4x प्लस का 6y प्लस का 16 बराबर 0। तो a1/a2 2/4 3/6 और 8/16 बराबर हो गए। तो काट के देख लो, 2 तो कितने आ गए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 संपाती कॉन्सिडेंट लाइन होगी इसमें, ठीक है ना बात। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये अपना अनेक हल हो गए, अनेक हल हो गए, ठीक है ना बात। तो नू अगले सवाल भी आऊंगे भाई, नू अगले सवाल भी आऊंगे। तो एक और ले लो 4x प्लस का 6y प्लस का कितना आ गया, ले लो कि मैं
9 ले लिया तो मान लिया बराबर 0, करके देख लो 2/4 बराबर 3/6 बराबर 8/9। तो 2 दूनी 4 1/2, 3 दूनी 6 1/2, यो कटदा कौन, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 8/9 का। तो ये अपनी कौन सी आएगी, पैरेलल लाइन है। कौन सी आएगी, पैरेलल लाइन, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। तो इसे से आप सवाल है जो करांगे कल आप 3 बिंदु एक एक्सरसाइज करांगे जिसमें आप ग्राफ्ते भी करांगे, जिन्हें आप ग्राफ्ते भी करांगे। ठीक है ना बात भाई। अच्छा, इन फार्मूलियां तभी होगी भाई। ठीक है। दूसरा प्रतिस्थापन विधि कहोगे तो प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि तब करांगे भाई। और विलोपन विधि तब कर देंगे भाई। अवचर गुण विधि हट रही है जो अपने काम की नहीं है। ठीक है, 10वीं क्लास वाले भाई। तो आप इन्हें सब्स्टिट्यूशन दे और एलिमिनेशन मेथड दोनों बात करके दिखाई देंगे भाई। धन्यवाद भाई।